हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 6 मई 2020। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। कल लोगों ने बहुत कम वीडियो देखा है, बहुत कम वीडियो देखा गया है। मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है या कोई भी वीडियो, क्योंकि सारा कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लीजिए। और जो ये वीडियो भेजा जा रहा है 6 मई का, इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। हो सके तो एक से ज़्यादा बार वॉच कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट ज़रूर सेंड करें। और नए लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उस को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत लाभ होगा। और आपको लाभ होने के साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अभी हैंड हाइजीनिक डे, हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे या इंटरनेशनल डे ऑफ हैंड हाइजीन, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैंड हाइजीन कब मनाया गया है? तो 5 मई को WHO मनाता है और उसको कहते हैं हिंदी में हाथ स्वच्छता दिवस। WHO उसको मनाता है। 5 मई को ये हर साल मनाया जाता है। और अभी कोविड-19 महामारी का प्रकोप चल रहा है दुनिया में, तो इसमें भी यही है कि हाथों को बार बार धोइए जिससे कि आप सेफ रहें। तो इसमें इसकी थीम भी कुछ ऐसे ही है कि वॉश योर हैंड सेव योर लाइफ, वॉश योर हैंड्स सेव योर लाइफ, ये ऐसी कुछ थीम भी है इसकी। तो ये WHO मनाता है 5। एक और आपको डे बताती हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लोरेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ, इंटरनेशनल नर्स एंड मिडवाइफ डे, इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ डे, क्या, इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ, ये भी मनाया जाता है 5 मई को। और वो सॉरी ये भी मनाया गया है इस बार 5 मई को मनाया गया है, क्योंकि 2020 को जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या, 2020 को 2020 को इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ डिक्लेयर कर दिया गया है, इसीलिए अभी 5 मई को ये भी मनाया गया है। लेकिन ये हर बार नहीं मनाया जाता। 5 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, क्योंकि 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डे हो गए। एक और मनाया गया है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को क्यों मनाया गया है? तो 5 मई को इसलिए क्योंकि यह हर बार मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ मनाया जाता है, मई मंथ के पहले मंगलवार को, इसलिए इस बार ये मनाया गया है। और इसकी भी थीम याद रखिए, अस्थमा इनफ अस्थमा डेथ्स, है ना। तो ये इसकी कुछ थीम है। और ये सब मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, इसलिए मनाया गया है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ है, इसलिए 5 मई को मनाया गया है, मगर ये हर बार नहीं मनाया जाता। और वर्ल्ड हाइजीनिक डे जो है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये मनाया जाता है। ये हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस WHO मनाता है, ये मनाया जाता है 5 मई को हर बार, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अभी अपने सीनियर प्लेयर्स को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? हाल ही के किस देश ने अपने क्रिकेटर्स, अपने स्पोर्ट्समैन्स के सीनियर्स को 25,000 और ग्राउंड लेवल स्टाफ को 10,000 देने की घोषणा की है? तो ये क्या है कि ये जो है अभी क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, PCB ने घोषणा की है कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जो क्रिकेट प्लेयर हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, उनको तो A ग्रेड वाले, उनको तो 25,000
और 10,000 दिए जाएंगे बाकी स्पोर्ट्स प्लेयर को। तो हाई जो लोग हैं उनको क्या दिए जाएंगे, कितना दिया जाएगा, 25,000 स्पोर्ट्स प्लेयर को, और बाकी स्पोर्ट्स प्लेयर को जो ग्राउंड लेवल के हैं, जो अभी नए नए हैं, उनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये पीसीबी की तरफ से है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान अफगान डिवाइडिंग लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, यूएस कनाडा के बीच में 49 पैरेलल, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की 38 पैरेलल। और अभी आपको बता दूं 38 पैरेलल, और क्या, बस इतना ही याद रख लीजिए। और भारत चाइना के बीच में मैकमोहन, ये भी याद रखिए। पाकिस्तान के का तो आपको पता है कलर कैसा है, आपको बताऊं, डार्क ग्रीन। कैसा दिखता है ये, डार्क ग्रीन। मैप में देखेंगे तो, वैसे नहीं देखा मैंने, वैसे मुझे नहीं पता, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैंने सुना है कि ये ग्रीन कलर में दिखता है। ठीक, अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है, और क्रिकेटर इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, रोज़े की हालत में बोला नहीं जाता है, बहुत मुश्किल होती है रोज़े की हालत में बोलना। फास्टिंग करके 14, 15, 16 घंटे की फास्टिंग में, और बीच में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलने में कमी रह जाया करे तो इन दिनों माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इंसान जब एक लंबे समय तक पानी नहीं पीता, कुछ नहीं करता है, तो बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है उसको। तो अगर बोलने में कुछ मेरे से कुछ कमी रह जाए, या पहले जैसे ना बोल पाऊँ, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाया करे, तो उसको इग्नोर कर दिया करें प्लीज़, आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अजय मेहता का निधन हो गया। अभी अजय मेहता का निधन हो गया, ये कौन थे? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में अभी अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, ये कौन थे? अजय कुमार त्रिपाठी। तो ये हाई प्रोफाइल डेथ हुई है एक कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी की डेथ नहीं हुई थी। लेकिन अभी क्या है कि हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी की डेथ हो गई, क्योंकि अजय कुमार त्रिपाठी जस्टिस थे, और ये जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मतलब बिहार के तो अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे, और ये लोकपाल के सदस्य भी रहे थे, और जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे थे। क्या, कई राज्यों में जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे। तो अभी अजय कुमार त्रिपाठी, तो एक जाहिर सी बात है, जब जस्टिस रहे तो, और फिर लोकपाल के सदस्य भी रहे, और बिहार के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पे काम किया। तो ये मतलब अतिरिक्त महानिदेशक के प्रभार पे, तो ये सब हाई प्रोफाइल डेथ पहली बार किसी इतने बड़े पर्सनैलिटी की कोरोना वायरस के चलते डेथ हुई है। अभी एम्स में क्या हुआ कि एम्स में ही इनकी डेथ हो गई। एम्स में इनको भर्ती किया गया था कोविड-19 के चलते, और वहीं इनकी डेथ हो गई। तो अजय कुमार त्रिपाठी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन कि आपको किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर को, दोबारा सुन लीजिए उसको क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोर्ड को कितना, 25,000, और ग्राउंड लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ देने की घोषणा, यानी आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर को 25,000 और ग्राउंड लेवल क्रिकेट प्लेयर को 10,000 देने की, इकोनॉमिक सहायता देने की घोषणा की है। किसने? पीसी। ये क्वेश्चन में से आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये आर्थिक सहायता है बस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए 25, ग्राउंड लेवल क्रिकेटर्स के लिए 10। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओके हाल ही में अभी क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? हाल ही में सुरेश के रेड्डी को
हाल ही में सुरेश के रेड्डी को भारत क्या किस देश में राजदूत अपॉइंट किया गया है? हाल ही में किस देश में सुरेश के रेड्डी को भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? किस कंट्री में भारत का राजदूत? तो पहले बता दूं, हाई कमिश्नर कौन होते हैं? उच्चायुक्त। जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे कभी ना कभी, वो होते हैं, उनमें जो नियुक्त किए जाते हैं भारत की तरफ से, वो क्या होते हैं? हाई कमिश्नर। और जो देश गुलाम नहीं रहे, उनमें जो नियुक्त होते हैं भारत के, वो कौन है? राजदूत। तो होते हैं वो एम्बेसडर। कौन? एम्बेसडर। तो फिलहाल सुरेश के रेड्डी ब्राज़ील में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। सुरेश के रेड्डी ब्राज़ील में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। सुरेश के रेड्डी। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? ज़ायर बोल्सोनारो। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलियन यूरो। और ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ील की यूरो। करेंसी यूरो और कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? हाल ही में कोविड 19 कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? हाल ही में कोविड 19 मल्टीमीडिया कथा किसने लॉन्च की है? तो हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने ही अभी कोरोना वायरस के सारे फैक्ट्स और जानकारी को एकत्रित करके एक गाइड लॉन्च की है, जो कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड के नाम से है। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड के नाम से। क्या? कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड के नाम से है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस का हर फैक्ट का डिटेल मिलेगा, उसमें हर फैक्ट का डिटेल मिलेगा, ऐसी गाइड तैयार करवाई है और इसका नाम है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। क्या नाम है? कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। और इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने यहाँ अभी इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ठीक, याद रखना, हर फैक्ट की विस्तृत जानकारी है कोरोना वायरस की। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अब डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। जो यूपी के हॉटस्पॉट एरिया हैं, उन तमाम एरिया में कंपलसरी है कि सब आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करेंगे। जो भी कोविड 19 के हॉटस्पॉट एरिया हैं यूपी में, कोविड 19 बहुत फैला है वहाँ पर, तो वो तमाम एरिया पर पूरे यूपी में ये अनाउंसमेंट हो गई है कि यूपी के तमाम जो भी एरिया जहाँ पे भी कोरोना वायरस फैला है या फैला था, तो वहाँ पर अभी मतलब कुल मिला के पूरे राज्य में अनिवार्य है कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। ये घोषणा किसकी है? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका और लखनऊ कैपिटल है। और दूसरी बात यह है कि गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। और राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। ठीक, और लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। याद रखना है आपको। यूपी के बहुत सारे करंट अफेयर बताएं, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने जलवायु निगरानी एवं पर्यावरण की निगरानी के लिए जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो रशिया ने अभी अब पर्यावरण और जलवायु एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट की निगरानी रखने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है आर्कटिक क्षेत्र में। तो इसका नाम है आर्कटिक M1। ये आर्कटिक क्षेत्र में अभी जलवायु निगरानी पर्यावरण निगरानी रखेगा। अभी ओजोन का छेद भी भर गया था, तो अच्छा हो गया था बहुत।
तो ये सारी कुछ डिटेल लेता रहेगा। ये आर्कटिक M1 सैटेलाइट रशिया का है। रशिया की संसद क्या है? ड्यूमा। करेंसी क्या है? रूबेल। और मॉस्को कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला राज्य कौन बन गया है जो मिड डे मील राशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? हाल ही में मिड डे मील राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मिड डे मील राशन बांटने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश। आपको लग रहा होगा कि मिड डे मील राशन तो हर राज्य में दिया जाता है, तो लेकिन मिड डे मील राशन कुछ लोग तो खाना पका के बांटना शुरू किया मिड डे मील राशन से। किसने? केरल ने किया ऐसा। और कुछ ने क्या किया कि मिड डे मील राशन ऐसे ही बांटना शुरू कर दिया जाए। तो यही सोच थी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश ने लोगों को कच्चा राशन, मिड डे मील राशन यूं ही बांटना शुरू कर दिया। तो फिलहाल सबसे पहले मिड डे मील राशन बांटने वाला लोगों को कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जन अमृत जन शक्ति योजना, जन शक्ति कौन सा था? एक तो जन अमृत था, वो तो उसमें क्या था? उसमें एक चूरन इम्यूनिटी पावर के लिए डेवलप किया था आयुष मंत्रालय ने, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक जन महिला अमृत और जन महिला शक्ति में क्या था कि मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट करने थे। 11 रुपये प्रति मास्क मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। MP के करंट अफेयर आज मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा, तो MP के भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। MP के हॉटस्पॉट कौन कौन से? सतपुड़ा, बांधव, पेच, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार, बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय, ये सारे नेशनल पार्क है MP के। और लालजी टंडन कौन है? गवर्नर है। और ये तो आपको पता ही है, भोपाल कैपिटल है। और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई फॉर इंडिया ऑपरेशन अभी किसने लॉन्च किया है? आई फॉर इंडिया ऑपरेशन फॉर फंड कलेक्टिविटी किसने लॉन्च किया है? तो आई फॉर इंडिया ऑपरेशन अभी किसने लॉन्च किया है? साथ में ऑब्जेक्टिव भी बता दिया मैंने आपको फंड कलेक्शन के लिए। तो ये फेसबुक के बड़े बड़े सेलिब्रिटी होंगे सारे, जितने भी एक्ट्रेस होते हैं, सारे के सारे, शाहरुख खान, सलमान खान, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, जो माधुरी और जो भी कुछ लोग हैं, जो भी एक्ट्रेस हैं, वो सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, वो सब होंगे इस आई फॉर इंडिया फेसबुक के अभियान में। और इसका उद्देश्य है कि लोगों को इंटरटेन किया जाए और कोरोना वायरस के लिए फ़ंड कलेक्शन किया जाए। क्या? कोरोना वायरस के लिए फ़ंड कलेक्शन और के साथ में क्या? लोगों को इंटरटेनिंग। ये 2 उद्देश्य है इसका, याद रखना है आपको, ठीक। और ट्रिब्यूटरी भी फ्रंटलाइन वर्किंग लोगों को प्रदान करना भी वैसे इसका उद्देश्य है। तो ये 3 उद्देश्य हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई, मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक के बहुत से आए, मोर टुगेदर, और भी मैंने आपको बताया, लिब। और फेसबुक की जो ये थी लिब्रा करेंसी जो थी, कौन सी थी? बिटकॉइन जो आया था, कौन सा? लिब्रा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं ज़रा आज रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर याद रखिएगा। फिर भी कुछ हिंट दे रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आज ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2020 का पुलित्ज़र अवार्ड किसको मिला है? हाल ही में अभी 2020 का पुलित्ज़र अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो दार यासीन, मुख्तार खान और चंगी। तो दार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान। चन्नी आनंद, मुख्तार खान, दार यासीन, चन्नी आनंद, मुख्तार खान। नंबर 1 दार यासीन, नंबर 2 मुख्तार खान, नंबर 3 चन्नी आनंद। ये 3 पत्रकार हैं जिनको फीचर फोटोग्राफी
कारण पुलित्जर पुरस्कार 2020 मिला है। ठीक है, फीचर फोटोग्राफी के चलते 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है चन्नी आनंद को, दारे यासीन और मुख्तार खान को। अच्छा, मैंने आपको मध्य प्रदेश की जो योजना जो बताई थी उसका नाम जल्दी में गलत से बोल दिया था, जन अमृत और जन शक्ति कह दिया था, जबकि है क्या जीवन अमृत और जीवन शक्ति। जीवन अमृत में आयुष मंत्रालय इम्यूनिटी पावर के लिए चूरन देगा 50-50 ग्राम के पैकेट्स में, और जीवन शक्ति में क्या था, महिलाओं को मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे, 200 मास्क का टारगेट दिया जाएगा, है ना। तो जीवन शक्ति और जीवन अमृत ये याद रखिएगा। जन को जल्दी में जन अमृत और जन शक्ति कह दिया था, तो मुझे बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी इंटरनेशनल एकेडमी आर्ट ऑफ साइंस अमेरिकन एकेडमी आर्ट एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव हित, एक मिनट सेकेंड, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य क्या, इंटरनेशनल मेंबर ऑफ ह्यूमनिज्म या इंटरनेशनल मेंबर ऑफ ह्यूमनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य शोभना को चुना गया है। किसको? शोभना राय, शोभना को चुना गया है। और ये अभी यूएसए की अमेरिकन साइंस एकेडमी में चुनी गई हैं। क्या नाम है इनका? शोभना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश विज्ञान प्रकाशन के मामले में टॉप पर रहा है? हाल ही में कौन सा देश विज्ञान प्रकाशन के मामले में टॉप पर रहा है? तो ये रहा है चाइना नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 और अपना भारत नंबर 3 पर। टॉप 3 देश याद रखिए, चाइना, अमेरिका सेकंड नंबर पे, चाइना फर्स्ट पे और अपना देश भारत तीसरे नंबर पे। और ये क्या है? वैज्ञानिक प्रकाशन, जो साइंटिफिक चीज़ों का प्रकाशन होता है, वैज्ञानिक तथ्यों का, वैज्ञानिक चीज़ों का, साइंस बेस्ड चीज़ों का, तो उनमें कौन से देश कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये उनका डाटा, उनका रैंक बनाया जाता है। और ये 2008 से 18 तक का डाटा लिया गया है। तो इसमें नंबर 1 पे इन्वेस्टमेंट मिल रहा है विज्ञान प्रकाशन के इन्वेस्टमेंट में चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइना FINA चैम्पियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2021 तक के लिए। असल में 2021 में होने हैं क्या? 2021 में होने हैं टोक्यो ओलंपिक्स, और इसी के चलते FINA फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेक्सन चैम्पियनशिप, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेक्सन चैम्पियनशिप 2022, FINA चैम्पियनशिप 2022 में होगी। कब होगी? 2022 में होगी, और ये जापान में होगी, और जापान में, और साथ में स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इतना याद रखिएगा FINA का। ठीक है, याद रखना आपको। तो ज़रा इनका नाम एक बार सुन लीजिए, शोभना नरसिम्हन। मैंने थोड़ा राय बोला है तो मुझे, क्योंकि कभी कभी जब इंसान का होता है कि जब सुबह में पढ़ लें और तब रिकॉर्डिंग ना करें और फिर थोड़ा टायर्ड फील करें तो बोलने में थोड़ी सी कहीं गलती हो जाती है, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। शोभना नरसिम्हन, क्या नाम है? शोभना नरसिम्हन। और ये अमेरिकन साइंस एंड आर्ट एकेडमी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य बनी है। अमेरिकन साइंस आर्ट एकेडमी में, अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट में शोभना नरसिम्हन कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूसुफ होशम पर कितने साल का प्रतिबंध आरोपित किया गया है, और ये किस देश के हैं? यूसुफ होशम पर किस देश के हैं? यूसुफ होशम पर कितने साल का प्रतिबंध आरोपित यानी लागू, कितने साल का बैन लगाया गया है, और ये किस देश के हैं? तो ये मिस्र के हैं यूसुफ होशम, और इनका नाम भ्रष्टाचार या नियमों को तोड़ने, नियमों का उल्लंघन करने जैसे नामों में इनका नाम लिप्त है। इसी के चलते मिस्र का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने यूसुफ होशम पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, आरोपित कर दिया है। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। और मिस्र के करेंसी क्या है?
मिस्र की कैपिटल तो काहिरा। मिस्र की करेंसी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और अब्दुल फतेह सीसी कौन है? वो इसके प्रेसिडेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों को पास प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों को पास प्रदान करवाने के लिए एक ऐप लॉन्च की है? तो फंसे हुए लोगों को पास प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है किस राज्य ने? पश्चिम बंगाल ने। जो पश्चिम बंगाल में काम करते हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए एक ऐप लॉन्च की है। उसका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल है बेसिकली, यहाँ पे लोग अप्लाई करें जो लोग पास चाहते हैं। और यहाँ पर ऐप है तो ऐप, लेकिन नाम नहीं दे रखा। तो फ़िलहाल तो हम ऑनलाइन पोर्टल समझेंगे जब तक नाम नहीं मिला मुझे, और नाम मिल जाएगा तो नाम बताऊँगी। तो यहाँ पर लोग अपना नाम रजिस्टर करेंगे, कहाँ के हैं, जहाँ जाना चाहते हैं बताएं, और पश्चिम बंगाल सरकार उनको पास बना कर देगी। बुक्सा सुंदरवन नेशनल पार्क और महानंदा और गुजरात पारस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जगदीप धनखड़ गवर्नर है। ममता बनर्जी कौन है? चीफ मिनिस्टर है। कोलकाता कैपिटल है और हुगली नदी के तट पर है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हुई हो मुझे और हुई है, तो आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो, तो कभी कभी के लिए इग्नोर कर दिया करें दोस्तों। कंटेंट पे फोकस करें बस। बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।